लखनऊ से खबर है, बसपा मंडल कोऑर्डिनेटर रहे गौतम भाटी भाजपा में शामिल हुए हैं। सपा के गंज मुरादाबाद उन्नाव की ब्लॉक प्रमुख संध्या पटेल भी बीजेपी के साथ शामिल हो चुकी हैं। संध्या पटेल के साथ 72 बीडीसी 60 ग्राम प्रधान भी भाजपा में शामिल। सपा महिला प्रदेश उपाध्यक्ष शीला सिंह भी बीजेपी में शामिल। सपा की रायबरेली जिला अध्यक्ष भी बीजेपी में शामिल। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा के भी बीजेपी में शामिल होने की खबर सामने आ रही है। उन्नाव से सपा के वरिष्ठ नेता विवेक सिंह पटेल बीजेपी में शामिल। बसपा के मेरठ के मंडल कोऑर्डिनेटर गौतम भाटी के बारे में आपको बताएं, मायावती के बेहद करीबी रहे हैं। गांव बदलापुर के बगल के गांव पल्ला के रहने वाले हैं और उनकी ज्वाइनिंग की तस्वीरें तो समाजवादी पार्टी और बसपा से बड़े नेताओं का बीजेपी में आने की ये खबर और तस्वीर आपके सामने। तो देखिए, बीजेपी में शामिल नेताओं को लेकर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि ये हम लोगों के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि परिवार और संगठन का विस्तार हुआ है। सभी नेता मोदी योगी की कार्यशैली से खुश हैं। उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी ने। भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्षी दलों के बड़े नेताओं को भाजपा की सदस्यता दिला रही है। आज समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। हमारे साथ भूपेंद्र चौधरी जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष। सर, ये लगातार लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? भारतीय जनता पार्टी की विचार से और भाजपा के काम से, हमारी पार्टी के कामों से लोग प्रभावित होकर हमारी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के विकास में सबका योगदान है। उसी आधार पर हम लोग सबको साथ लेकर चलने का जो हमारा संकल्प है, उसी आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। हम सबका स्वागत कर रहे हैं और निश्चित रूप से एक बड़ी संख्या, क्योंकि हम बढ़ता हुआ राजनीतिक दल हैं, समाज में हमारी स्वीकार्यता बढ़ रही है और उसी का परिणाम है कि अन्य अन्य लोग छोड़कर दूसरे दलों को महत्वपूर्ण लोग, विधायक रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे लोग और अलग प्रधान, बीडीसी मेंबर, ब्लॉक प्रमुख, बहुत समाज के अलग अलग प्रकार के सामाजिक वर्कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और हम सबका स्वागत करें। सर, भाजपा में भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ के या बगावत कर दी और अब दूसरे दलों से लोगों को ला रहे हैं, तो सामंजस्य कैसे बैठेगा ऐसे? निश्चित रूप से एक विचार से जुड़े हमारे कार्यकर्ताओं का समूह है पार्टी और हम एक विचार के लिए काम करते हैं। जहाँ तक आपने अनुशासनहीनता की बात कही, ये बहुत छोटे छोटे विषय हैं, तत्कालिक छोटा चुनाव है और सार्वजनिक जीवन में सबके चुनाव लड़ने की, नेतृत्व करने की अपेक्षा होती है, इच्छा होती है। अब आप देखेंगे, हमने सभी 17 के 17 नगर निगमों में भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किए। हमने सभी 199 नगर पालिकाओं में प्रत्याशी घोषित किए। हमने सभी 544 नगर पंचायतों में भाजपा के प्रत्याशी घोषित किए। 14,000 वार्डों में से हमने 90% वार्डों में भी भाजपा के प्रत्याशी घोषित किए। अगर आप इसकी तुलना अन्य दलों से करोगे तो समाजवादी पार्टी 30% सभासदों को भी खड़ा नहीं कर पाई पूरे राज्य में और बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी का तो बुरा हाल है। हाँप के कैंडिडेट ही नहीं मिले उन्हें। तो लोग बहुत बड़ी संख्या है। हो सकता है किसी स्तर पर हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को या पार्टी के लोगों को चयन प्रकार, जिस प्रकार की चयन की प्रक्रिया है, उसमें उन लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए हों, क्योंकि एक ही वार्ड है, एक ही चेयरमैन है, एक ही मेयर है। लड़ने वालों की और योग्य कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या है। का कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में डबल इंजन की सरकार है और अब की बार ये जो निकाय चुनाव होगा उसमें बोर्ड गठित करके तीसरा इंजन भी इसमें जोड़ा जाएगा और शहरों में जो विस्तार होगा सुविधाओं का और शहर संवारे जाएंगे, वो इस तीसरे इंजन से संभव होगा। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।